आज की वीडियो मेरे उन छोटे भाइयों के लिए जो अभी उनकी टीनेज में है। ऐसे 8 पॉइंट्स मैं तुम्हारे साथ शेयर करूंगा इस वीडियो में, जिसको मैं चाहूँगा कि तुम लास्ट तक ज़रूर सुनना, और सिर्फ सुनना ही मत। इन सारे पॉइंट्स को मैं चाहूँगा कि तुम अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट करो, अप्लाई करो। ये सिर्फ नॉर्मल बातें नहीं है, ये एक्चुअल में अगर इन बातों को तुम ध्यान से सुनोगे और इम्प्लीमेंट करोगे अपनी लाइफ में, तो आने वाले 5 या 6 साल के अंदर तुम बहुत बड़ा चेंज देखोगे। क्योंकि ये एक्चुअली मेरे पर्सनल एक्सपीरियंसेस है जो मैं तुम्हारे साथ शेयर करूँगा। एंड आई विश कि अगर मैं टीनेज में होता, तुम्हारी एज में होता, और काश उस वक्त अगर ये बातें मुझे कोई कहता या मुझे पता चलती, आज शायद सिनेरियो कुछ और होता। लेकिन कोई बात नहीं, हम गलतियों से सीखते हैं। टाइम के साथ साथ हमें बहुत कुछ सीखने मिलता है। मैं चाहूँगा कि मैं वो एक्सपीरियंसेस तुम्हारे साथ शेयर करूँ कि ऐसी कौन सी बातें हैं जो तुम्हें अवॉइड करनी है, और ऐसी कौन सी बातें हैं जो तुम्हें एक्सेप्ट करनी है अपनी लाइफ में, जिसके ऊपर तुम्हें चलना है। विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम मैं डायरेक्टली उन पॉइंट्स की तरफ आता हूँ जो तुम्हें किसी भी हाल में फॉलो करने हैं अपनी लाइफ में, उनको इम्प्लीमेंट करना है। जो सबसे पहला पॉइंट है, दैट इज सेव एज मच एज पॉसिबल। देखो, अब तुम्हारे मतलब बहुत सारे जो लड़के हो तुम, वो तुम अपने कॉलेज में होंगे, लाइक तुम्हारी कॉलेज लाइफ चल रही होगी, राइट। नए नए तुम्हारे कॉलेज में गए हो, तुम्हारे नए फ्रेंड्स बने, ऑल दिस थिंग। देखो, कॉमन सेंस वाली बात है, तुम्हें पॉकेट मनी तो मिलती होगी अपने घर वालों की तरफ से, तुम्हारे मम्मी पापा तुम्हें पॉकेट मनी देते होंगे। उनमें से थोड़ी बहुत सेविंग करना अभी से स्टार्ट कर दो। ये अब सेविंग, देखो, ये सुनने में बहुत छोटा लग रहा है, और तुम में से बहुत सारे लोग ये कहेंगे कि अभी सेविंग करने का कोई टाइम नहीं है, अभी तो एंजॉयमेंट वाला टाइम है, ऑल दिस थिंग। ये मतलब कॉमन बात है, ये तुम्हारे अंदर ही आता ही होगा, ये सब एंजॉय करो वगैरह वगैरह, ऑल दिस थिंग। हमारे ऊपर कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, मम्मी पापा पैसे दे रहे। बट ये सेविंग्स का जो महत्व है वो तुम्हें आज से 5 या 6 साल बाद पता लगेगा। ये तुम्हारे लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होने वाला है। छोटी छोटी अमाउंट को सेव करो, मतलब कि लाइक अगर तुम्हारे घर से 1000 रुपये मिलते हैं, 500 या 600 रुपये साइड में रख दो, सेव कर लो, सेविंग के लिए डाल दो। अगर 500 रुपये मिल रहे हैं तो 200 रुपये में जो कुछ भी तुम्हारे मज़ा मस्ती जो कुछ भी होता है कॉलेज में कर लो, 300 रुपये सेविंग में डाल दो। मतलब तुम्हारे ऊपर है, ये कोई फोर्सफुल में तुम्हें नहीं थोप रहा हो तुम्हारे ऊपर कि सेव करो ही करो। बट आज इसका दूसरा बेनिफिट तुम्हें ऐसे भी होगा कि तुम्हें सेविंग की जो इंपॉर्टेंस है वो तुम्हें आने वाले फ्यूचर में पता चलेगी। सेविंग का जो महत्व है वो तुम्हें पता चलेगा, और ये आज की सेविंग तुम्हारे लिए 5 या 6 साल बाद कितनी ज़्यादा बेनिफिशियल होगी वो तुम खुद देख लेना। जितनी भी तुम्हें पॉकेट मनी मिलती है, तुम्हारे रिलेटिव्स वगैरह जो कुछ भी आते हैं, तुम्हारे चाचा मामा नाना नानी वगैरह, वो तुम्हें थोड़े बहुत पैसे देते होंगे, मुझे याद है मुझे भी मिलते थे। वो पैसे मतलब उड़ाने के बजाय, उन पैसों से मज़ा करने के बजाय उन्हें तुम सेव करो। मतलब पूरे के पूरे मत सेव करो, बट उसमें से एक छोटा सा पार्ट निकालो, उसको सेव करो। जितना ज़्यादा सेविंग करोगे उतना तुम्हें सेविंग की इंपॉर्टेंस पता लगेगी, और उतना आगे चल के ये तुम्हारे लिए तुम्हारे ही काम आने वाले। सेविंग के ऊपर ध्यान दो। अब आते दूसरी बात के ऊपर, दैट इज़ कम्प्लीटली अवॉइड स्मोकिंग, ड्रिंकिंग और एनी एडिक्शन। देखो, इस एज में मतलब टीन एज में कॉमन बात है कि तुम्हें अलग अलग तरीके की एडिक्शंस हो सकती है ड्यू टू योर एनवायरमेंट्स एंड ऑल। तुम्हारे आजू बाजू के एनवायरमेंट्स वो भी बहुत ज़्यादा इफेक्ट करते हैं तुम्हारे ऊपर, आई नो। देखो, मोस्टली जो बहुत सारे लड़के हैं वो या तो स्मोकिंग की आदत में पड़ते हैं या तो ड्रिंकिंग की आदत में पड़ते हैं। कंप्लीटली इन चीज़ों को अवॉइड करो। मैं जानता हूँ कि आप बहुत मतलब तुम में से बहुत लोगों की थिंकिंग, बहुत लोगों का माइंड सेट ये होगा कि ऐसा कुछ नहीं होता, यही उम्र है करने की, मज़ा मस्तियाँ होने देते, मज़े करो, सब टाइप के मज़े करो। लेकिन ये जो स्मोकिंग और ड्रिंकिंग में जो कह रहा हूँ ना, ये इसकी आदत कुछ ऐसी है, या कोई भी एडिक्शन, वो गंदे से गंदा कोई भी एडिक्शन हो सकता है। लेकिन मैं स्मोकिंग और ड्रिंकिंग को सबसे हाई लेवल पर रखता हूँ इस एज में, क्योंकि कॉमनली यही मतलब ये स्मोक और ड्रिंक वाली आदत होती है जो इस एज में बच्चों को लगती है। ये आदत, देखो, जितना तुम इस आदत में पड़ोगे, अभी तो तुम्हें कुछ नहीं लगेगा, अभी तो तुम्हें लगेगा कि मैं मज़े कर रहा हूँ। तुम ऐसे धुआं छोड़ रहे हो, तुम्हें लगेगा कि मैं मज़े कर रहा हूँ, वाओ सो कूल एंड ऑल दिस थिंग। मैं ड्रिंक कर रहा हूँ तो मैं कूल लग रहा हूँ। आगे चल के तुम्हारे लिए कितना ज़्यादा ये हानिकारक होने वाला है, तुम्हारे बॉडी लेवल पर भी और तुम्हारे ब्रेन के लेवल पर, माइंड के लेवल पर भी, ये तुम्हें नहीं पता। अगर तुम में से अभी अभी से ही कोई ये चीज़ अगर नहीं कर रहे, कोई लड़के अगर जो मुझे सुन रहे हैं, वो कम्प्लीटली इन चीज़ों से नफरत कर दिया, ये सब नहीं करते, मतलब मज़े करो लेकिन स्मोकिंग ड्रिंकिंग नहीं करते, उनकी टोटली मना होती है इन सब चीज़ों को करने के लिए। अगर उनके फ्रेंड्स उनको फोर्स भी करे, उनका ग्रुप वगैरह कॉलेज में, तो भी मना कर दे, तो उनके लिए सैल्यूट है भाई, तुम बहुत ज़्यादा आगे बढ़ने वाले हो लाइफ में, क्योंकि तुम्हें इसकी कीमत नहीं पता, तुम्हें इसकी वैल्यू नहीं पता, तुम्हें एक्चुअल में इसके बेनिफिट के बारे में नहीं पता। लेकिन जो मेरे टीनेजर्स भाई है, जो कूल बनने के लिए स्मोक और ड्रिंक वाली आदतों में पड़ रहे हैं, ट्राई करने के लिए, मतलब होता है ना, सिर्फ ट्राई करने के लिए मैं देख रहा हूँ, ये भी अगर कर रहे हैं, इसको अभी से ही करना बंद कर दो, इन आदतों में मत करो, क्योंकि तुम्हें नहीं पता ये कितना भयंकर तरीके से इफेक्ट कर दिया नेगेटिव वे में तुम्हारी लाइफ पे। देखो, मैं तो मतलब मेरे खुद का एक्सपीरियंस अगर बताऊँ मैं, मैं कभी इन आदतों में नहीं पड़ा, मतलब मुझे पर्सनली वो पसंद ही नहीं था, क्योंकि मतलब मुझे टेस्ट भी नहीं करना था, मुझे ट्राई के लिए भी ये सब नहीं करना था। मेरा इसमें कुछ ऐसा एक्सपीरियंस नहीं है कि पीने से क्या होता है, स्मोक करने से क्या होता है, लेकिन मैंने जो ऑब्जर्व किया है, मैंने जो देखा है, मतलब मैंने जो खुद पर्सनली एक्सपीरियंस किया कि लोगों की क्या हालत हुई है, एडिक्शन किस लेवल का होता है, खास करके स्मोकिंग ड्रिंकिंग, लोग आदत नहीं, मतलब उनकी आदत नहीं छूट पाती है।
सो जितना हो सके उतना ऐसे लोगों से भी दूर रहो जो ये सब कर रहे हैं और तुम्हें फोर्स कर रहे पीने के लिए, स्मोक करने के लिए, उनकी दोस्ती छोड़ दो। ध्यान रखना इस पॉइंट का, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। अब आते थर्ड पॉइंट के ऊपर, जो कि है टेक केयर ऑफ योर माइंड। माइंड मतलब कि माइंड के लेवल पे जो कुछ भी चीज़ें ऑपरेट होती है तुम्हारे अंदर, लाइक तुम्हारे थॉट, तुम्हारी थिंकिंग, तुम्हारे इमोशंस, इस एज में देर आर हाई पॉसिबिलिटीज़ कि तुम्हारे इमोशंस यहाँ से वहाँ फ्लक्चुएट होंगे अलग तरीके से, एकदम एक्सट्रीम पे, पीक पे होते हैं तुम्हारे इमोशंस कि लाइक तुम्हें एकदम ज़बरदस्त तरीके का तुम्हें बुरा लग सकता है, कभी अचानक से खुशी हो सकती है। सो ये होता है, ये कॉमन बात है। लेकिन टेक केयर ऑफ योर माइंड से मेरा मतलब ये है कि जितना हो सके उतना अच्छे लोगों को सुनो इंस्टेड ऑफ डूइंग टाइम पास। देखो, होता है कि लाइक तुम्हारा टाइम पास करने का दिल हो रहा है, तुम्हारा भी इंस्टाग्राम के ऊपर रील स्क्रॉल करने का दिल हो रहा है, तुम्हें भी कुछ एंटरटेनमेंट चाहिए लाइफ में, सो करो। नेटफ्लिक्स पे जाकर तुम्हें वेब सीरीज देखनी, देखो मूवीज़ देखनी, देखो मजे करने करो, मैं उसको मना नहीं कर रहा हूँ। बट टेक केयर ऑफ योर माइंड से मेरा मतलब ये है कि जितना हो सके उतना गलत बातें सुनना बंद कर दो, गलत थॉट्स, मतलब ऐसा एनवायरनमेंट अपने आसपास क्रिएट करो कि तुम्हारे अंदर वो नेगेटिव थॉट्स आ ही ना सके। क्योंकि अभी के डेट में वो बहुत ज़्यादा कॉमन बातें हो चुकी है। मतलब लिटरली हर एक टीनेजर भी नहीं यार, जो स्कूल में जो लड़के जाते हैं, लड़के लड़कियाँ, वो कहते हैं कि मुझे डिप्रेशन है, मैं स्ट्रेस में, इतनी कम उम्र में, मतलब उनको डिप्रेशन का मतलब भी नहीं पता फिर भी। सो ये बहुत मतलब कॉमन फैक्टर आज के टाइम पे, ये जो वर्ड यूज़ किया जाता है कि डिप्रेशन इज कॉमन एंड ऑल दिस थिंग, एक्चुअल में कॉमन नहीं है। ये एक्चुअल में एक बहुत बड़ी बीमारी है जिसको लोग एकदम कॉमन ले रहे हैं, नॉर्मलाइज कर रहे हैं कि लाइक डिप्रेशन, स्ट्रेस वगैरह। सो जितना हो सके अच्छे लोगों को सुनो, अच्छे थॉट जनरेट करने की कोशिश करो। अब ये ज़बरदस्ती तो नहीं होंगे, बट अपने एनवायरनमेंट, आसपास का एनवायरनमेंट अच्छा रखो, अच्छे लोगों के साथ बातें करो, जो समझदार लोग हैं, जो तुम्हें लाइफ में आगे बढ़ने के लिए तुम्हें मोटिवेट कर रहे हैं, ऐसे लोगों के साथ रहो, ऐसे लोगों के साथ संपर्क बनाओ, ऐसे लोगों के साथ कॉन्टैक्ट्स रखो। जितना हो सके उतना नेगेटिविटी से दूर रहो, जो बकवास फालतू की बातें हैं उन सब से दूर रहो। ये है। अब आते नेक्स्ट पॉइंट के ऊपर, दैट इज टेक केयर ऑफ योर बॉडी। यही एक उम्र है जो तुम्हें, जहाँ पे तुम जितना तुम्हारे बॉडी का ख्याल रखोगे, जितना तुम्हारे ब्रेन माइंड का ख्याल रखोगे, जैसे मैंने पहले पॉइंट में डिस्कस किया अबाउट द माइंड, उतना ही तुम्हें आगे चल के बेनिफिट होने वाला है इस चीज़ का। ये डिसाइड करती है कहीं ना कहीं तुम्हारी सक्सेस रेट को, कि तुम लाइफ में कितने ज़्यादा सक्सेसफुल होंगे, या तुम्हारे कोई ड्रीम है, तुम्हारे कोई गोल है, उसको तुम कितने अच्छे से और तेज़ी से अचीव करोगे। तुम्हारी बॉडी अगर फिट है, तुम्हारा माइंड, तुम्हारा ब्रेन फिट है, सो देयर आर हाई पॉसिबिलिटीज़ कि इन फ्यूचर तुम अच्छे से अपने गोल्स को भी अचीव कर लोगे, तुम अच्छे से अपने ड्रीम्स को भी, सारे ड्रीम्स को फुलफिल कर लोगे। क्योंकि तुम्हारी बॉडी मतलब ये लाइक ये एक मशीन है जिसको जितना ज़्यादा तुम अच्छे से फ्यूल करोगे, अच्छे से मेंटेन रखोगे, उतना ये तुम्हारा साथ देगी लाइफ में आगे बढ़ने में और तुम्हारी लाइफ को और खूबसूरत बनाने में। सो मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि अभी से तुरंत जाके जिम करो एंड ऑल दिस थिंग। अगर तुम्हारी उतनी एज है, मतलब 18+ या 20 वगैरह जो कुछ भी है, सो तुम थोड़ी थोड़ी जिम वर्कआउट वगैरह कर सकते हो, और घर के अंदर ही थोड़े बहुत जो नॉर्मल जो वर्कआउट वाले सेट्स होते हैं वो तुम कर सकते हो, लाइक पुशअप्स एंड ऑल दिस थिंग। इतना ज़्यादा भी लोड मत ले लेना अपने ऊपर, मतलब थोड़ी बहुत अपने बॉडी का ख्याल भी रखना। दूसरी बात है, जितना हो सके उतना हेल्थ में क्या आता है, लाइक जंक फूड वगैरह, जो कुछ भी बाहर की चीज़ें तुम खाते हो, लाइक कॉलेज में जाकर के, ये तो तुम्हारा फिक्स ही होता है, मुझे पता है कि हर दिन तुम्हें बाहर का चाहिए ही चाहिए खाने के लिए। सो ठीक है, वीक में अगर तुमने 1 या 2 बार खा लिया, वैसे तो मैं उतना भी सजेस्ट नहीं करूँगा, 1 बार खा लिया बस हुआ, बाकी के 6 दिन मत खाओ, अवॉइड करो जंक फूड को, जितना हो सके उतना बाहर का खाना बंद कर दो। अपनी बॉडी में सब कुछ आता है, टेक केयर ऑफ योर बॉडी का मतलब बॉडी के साथ साथ तुम्हारी स्किन वगैरह है, ये वो सब कुछ आ जाता है। उसके ऊपर काम करो, अच्छे से रहो, अपनी हाइजीन को मेंटेन रखो एंड ऑल दिस थिंग। जो कुछ भी है, लाइक जितनी अच्छी तुम्हारी हाइजीन होगी उतना अच्छा तुम अच्छा फील करोगे अपने आप में, उतने ही तुम्हारा माइंड भी उतना ही अच्छा बनेगा, क्योंकि अच्छे अच्छे थॉट्स तुम्हारे अंदर जनरेट होंगे। तुम्हारा जो मतलब जो भी मेंटल डिस्ट्रैक्शंस वगैरह, जो कुछ भी तुम कहते हो, डिप्रेशन, स्ट्रेस जैसी चीज़ें, ये तुम्हारे आसपास भी नहीं भटकेगी जितना ज़्यादा तुम अपने बॉडी को हेल्दी रखोगे। सो अपने हेल्थ के ऊपर, अपने बॉडी के ऊपर काम करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और अभी से अगर तुम अपने बॉडी के ऊपर काम करते हो, मतलब कि एक प्रॉपर शेप में तुम आते हो, तो आगे चल के तुम्हें वो सारी बीमारियाँ नहीं होगी जिसकी वजह से लोग डिप्रेशन में जा रहे हैं। लाइक उनका पेट बाहर निकल रहा है, वो लाइक बहुत ज़्यादा स्लिम है या फिर बहुत ज़्यादा मोटे, तो अभी उन्हें दिक्कत हो रही है फ्यूचर में। जब उनकी शादी वादी की उम्र होती है, एज होती है, तब उनको बहुत, मतलब मैंने देखा है, ये बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है, बहुत ज़्यादा उन्हें तकलीफें होती है। तो उस टाइम पे मतलब उनके अंदर वो होता है कि लाइक डीमोटिवेशन होता है उनके अंदर, कि वो अब मैं नहीं कर पाऊंगा, अब मेरे से नहीं होगा। सो तुम चाहते हो कि अगर तुम्हारे साथ ये सब ना हो इन फ्यूचर, तुम अपने आप को हेल्दी मैन देखना चाहते हो, लाइक अच्छे अच्छे तुम्हारे बाइसेप्स है, मसल्स वगैरह, ये शोल्डर्स एंड ऑल दिस थिंग, एकदम अच्छी बॉडी, अच्छा स्किन है, तो अभी से ही अपने स्किन के अपने बॉडी के ऊपर काम करना शुरू कर दो, अपनी स्किन के ऊपर काम करना शुरू कर दो, अच्छा खाओ, अच्छा वर्कआउट करो एंड ऑल दिस थिंग। अब आते हैं नेक्स्ट पॉइंट के ऊपर, दैट इज़ डोंट कंपेयर योर सेल्फ विथ अदर्स। इस एज में ये बहुत ज़्यादा कॉमन बात है कि हो सकता है तुम्हारे घर वाले ऐसे हो जो तुम्हारी कंपैरिजन करते हो तुम्हारे चाचा के लड़के के साथ, या तुम्हारे मामा मामी के लड़के के साथ, या जो कुछ भी तुम्हारे रिलेटिव्स है,
ताऊ के, चाचा के, फूफा के वगैरह वगैरह एंड ऑल दिस थिंग बहुत कॉमन बात है। मुझे पता है कि उनके बेटे ने, तेरे भाई ने ये कर दिया, तेरी छोटी बहन, अगर तुम्हें बहन है छोटी या तुम्हें तो छोटा भाई है, सो तुम्हारे छोटे भाई ने ये कर दिया, उसके इतने मार्क्स आ गए, तुम्हारी बहन ने ये कर दिया। इस बात का बिल्कुल भी स्ट्रेस नहीं लेना है, बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेना है। इसमें मतलब बहुत सारे इंडियन पेरेंट्स की हमारी ये मेंटेलिटी होती है। सो अपने आप को कभी कंपेयर मत करना। ठीक है, अगर पेरेंट्स चिल्ला रहे हैं, बोल रहे हो, उन्हें बोलने दो, उनको उनकी फ्रस्ट्रेशन निकालने दो, लेकिन तुम रिएक्ट मत करना। रिएक्ट मत करना मतलब तुम उसको इतना सीरियसली मत लेना। तुम जो कुछ भी तुमसे जितना हो रहा है, तुम्हारे अंदर जितनी पोटेंशियल है, उतनी ही पोटेंशियल के साथ आगे बढ़ो। जो कुछ भी तुम कर रहे हो, पढ़ाई वगैरह, कॉलेज में हो, इंजीनियरिंग या जो कुछ भी कर रहे हो, तुम्हारी पढ़ाई जिस भी लेवल पे है, हार्ड लेवल पे है या इजी लेवल पे, जो कुछ भी तुम्हारी पढ़ाई होगी, अकॉर्डिंग टू योर करियर, तुमने कौन सी फील्ड चुनी है, सो उस हिसाब से उतनी ही टेंशन लो जितनी लेनी चाहिए। क्योंकि टेंशन लेना भी थोड़ा बहुत ज़रूरी होता है पढ़ाई के मामले में, क्योंकि एग्जाम्स वगैरह वो सब होता है, करियर का मामला होता है। लेकिन इतना भी कंपेयर करने की ज़रूरत नहीं कि मेरे पापा ने बोल दिया, मेरे को मेरी मम्मी ने बोल दिया कि लाइक उस भाई ने ये कर दिया, तुम कब करोगे। वो अपने दिमाग से हटा दो। बस इस कान से सुन लिया, इस कान से निकाल दो। बाकी एक्चुअल में तुम्हें जो करना है वही करो। तुम्हें पता है ना कि तुम्हें 100 में से 100 मार्क नहीं मिल सकते, तुम्हें 100 में से बस 50 मार्क मिलेंगे, तो बस वही तक रहो। ज़ोर ज़बरदस्ती अपने आप को वो कंपैरिजन के ट्रैप में फंसाने की ज़रूरत नहीं है कि उसको 100 में से 100 मिल रहे, मेरे मम्मी पापा मेरे को ताने मार रहे, इसलिए अब मैं भी 100 में से 100 लाऊंगा। उसके लिए मैं डिप्रेशन में जाऊंगा, उसके लिए मैं टेंशन लूंगा, रात रात भर जग कर पढ़ाई करूंगा। ऐसे कुछ बेवकूफ़ों वाली हरकतें तुम्हें नहीं करनी है। जितना हो रहा है उतना करो, दैट्स इट। कंपेयर करना छोड़ दो। दूसरी बात, कंपेरिजन में एक और ट्रैप आता है कि लाइक तुम्हारे कॉलेज में दूसरे कुछ ऐसे लड़के या लड़कियाँ होंगी जो शो ऑफ कर रहे हैं, जो मतलब जो अपने घर पे से पैसा लाके उड़ा रहे हैं, मज़े कर रहे हैं, जो पढ़ाई नहीं कर रहे हैं, ऑल दिस थिंग। तुम्हें पता है कि तुम्हारे लिए अब पढ़ाई इंपॉर्टेंट है, तुम्हारे लिए तुम्हारा करियर इंपॉर्टेंट है, तुम्हारे लिए तुम्हारी ड्रीम लाइफ या तुम्हारा गोल इंपॉर्टेंट है। सो अपने आप को उन लोगों के साथ भी कंपेयर करना बंद कर दो, जो कॉलेज में आके या तुम्हारे एरिया में आसपास ही जो मज़े कर रहे हैं और तुम्हें भी मोटिवेट कर रहे हैं कि ऐसे गंदे काम या मज़े करने के लिए, कि लाइक छोड़ दे, ये सब क्या हो रहा है, ये सब क्या कर रहा है, पढ़ाई वढ़ाई ये वो। देखो, हर एक की लाइफ अलग होती है। सो तुम्हें इंटरनली ये बात तो बताओगे ना कि तुम्हारे लिए अभी पढ़ाई ज़रूरी है, तुम्हारे लिए अपना करियर बनाना ज़रूरी है, तुम्हारे लिए खुद के ऊपर काम करना ज़रूरी है, कि तुम्हारे लिए ये सब ज़रूरी है कि घर से पैसा लाओ माँ बाप से और उड़ा दो। सो अकॉर्डिंग टू योर सिचुएशन तुम्हें डिसीजंस लेने आने चाहिए अभी इसी एज से। इसके लिए मैं फोर्स नहीं कर रहा हूँ तुम्हें, स्ट्रेस नहीं दे रहा हूँ तुम्हारे ऊपर, बट थोड़ी बहुत तुम्हारे अंदर उतनी समझ होनी चाहिए, क्योंकि यही डिसाइड करती है तुम्हारे लाइफ के आने वाले 10 साल के बाद तुम किस पोजीशन पे होगे, क्या होगे। सो कंपैरिजन के ट्रैप में मत फंसना कि दूसरा लड़का ये कर रहा है या वो ये कर रहे हैं इसलिए मैं भी ये करूँगा, या मेरे घर वालों ने मेरी कंपैरिजन मेरी बहन के साथ या भाई के साथ कर दी इसलिए मुझे भी ऐसा करना है। नहीं, तुम जो हो, जैसे हो, एकदम परफेक्ट, एकदम अच्छे लड़के हो, ज़बरदस्त, एकदम तुम बहुत कुछ उखाड़ने वाले हो। सो अपने पोटेंशियल के हिसाब से ही अपने काम करो और धीरे धीरे आगे बढ़ो। कोई बात नहीं, कोई टेंशन नहीं। अब आते दूसरे पॉइंट के ऊपर, दैट इज़, हाँ, लर्न समथिंग न्यू। लाइक कोई भी एक नई स्किल सीखो या कोई भी एक स्किल को डेवलप करो, किसी भी एक स्किल को। अब देखो, स्किल्स मतलब स्किल्स में कुछ भी हो सकता है। लाइक ये वीडियो बनाना, वीडियो कैमरे के सामने बोलना, फ़ोन सामने रख के बातें करना, ये भी एक स्किल है। दूसरा हो सकता है तुम्हें कुछ पसंद है, लाइक तुम्हें पियानो वगैरह, गिटार और कोई भी म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट बजाना पसंद है, वो भी एक स्किल हो सकती है। एक स्किल हो सकती है लाइक कि तुम्हें पब्लिक स्पीकिंग पसंद है, ये भी एक स्पीकिंग स्किल है, बट पब्लिक में बोलना तुम्हें पसंद है। मतलब कोई भी स्किल हो सकती है। तुम्हें ड्राइंग करना पसंद है, मतलब तुम्हारा माइंड उतना क्रिएटिव है, तुम आर्ट अच्छा कर लेते हो, ड्राइंग। सो कोई भी एक स्किल पकड़ो जो तुम्हें पसंद है, कोई भी। दूसरों का कॉपी मत करना, जो तुम्हें इंटरनली जो लगता है कि हाँ मुझे ये करने में अच्छा लगता है, मज़ा आ रहा है, ऐसी कोई स्किल को पकड़ो, उसके ऊपर काम करना शुरू कर दो साइड बाय साइड। एक साइड में तुम्हारी पढ़ाई, तुम्हारा करियर, ये सब तो चल ही रहा है, दूसरे साइड में स्किल के ऊपर भी काम करना शुरू कर दो। जितना हो सके उतना अपनी स्किल को अपडेट करते रहो। क्या होगा तुम्हें शायद पता नहीं, तुम पूरे दिन में से अगर बस 1 घंटा, चलो 1 घंटा में नहीं, हम आधा घंटा पकड़ लेते हैं, आधा घंटा भी अगर तुम अपनी स्किल को देते हो, लाइक फॉर एग्जांपल तुम्हें वीडियोस बनाना ही पसंद है। अब मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि मैं करता हूँ इसलिए तुम भी वीडियो बनाना शुरू कर दो, बट ठीक है, मान लेते कि तुम्हें ये सब पसंद है, कंटेंट क्रिएट करना, वीडियो के सामने आके बोलना, लोगों के साथ अपनी बातें शेयर करना या वीडियो के थ्रू लोगों की हेल्प करना। बस आधा घंटा भी इसके ऊपर काम करते हो ना, तुम्हें नहीं पता आने वाले 1 महीने के अंदर तुम्हें इतने मेजर चेंजेस देखने मिलेंगे, बहुत कुछ सीखने मिलेगा, और तुम्हारी स्किल इतनी भयंकर लेवल पर डेवलप होगी कि हो सकता है आने वाले 2 या 3 साल में इस स्किल के माध्यम से ही तुम अर्निंग करने लगो। होता है ना कि लाइक ये स्किल ही तुम्हारे लिए तुम्हारे अर्निंग का सोर्स बनेगी। ऐसे कितने सारे लोग हैं कि लाइक मीन्स उन्होंने अपने टीनेज में बहुत कम उम्र में कोई स्किल एक्वायर कर ली, कोई स्किल सीख ली, सो आज उन्हें जॉब वॉब करने की ज़रूरत नहीं पड़ रही है, ना उन्हें कोई एक्स्ट्रा काम करने की ज़रूरत पड़ रही है।
वो स्किल उन्होंने तब सीखी थी जब सब लोग मज़े कर रहे थे उनकी टीनेज में, और आज वो उस स्किल के दम पे ही बहुत सारे पैसे कमा रहे हैं, वो फाइनेंस को अपने अच्छे से स्टेबल कर पा रहे हैं। इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि बस स्किल के ऊपर ही फोकस करना, करियर के ऊपर काम मत करना है ना। ये मैं इस चीज़ को बिल्कुल भी प्रमोट नहीं कर रहा हूँ, बट साइड बाय साइड ये स्किल सीखो, ये आगे चलकर तुम्हें बहुत बहुत ज़्यादा बेनिफिट देने वाली है। हो सकता है ये स्किल कहीं ना कहीं तुम्हारे करियर से रिलेटेड तुम्हें यूज़ में आए, करियर से रिलेटेड वहाँ पे तुम्हें ये स्किल इतनी ज़्यादा यूज़फुल, तुम्हारे लिए इतनी ज़्यादा यूज़फुल बने कि वहाँ पे तुम्हें अपॉर्चुनिटी मिल सकती है अलग अलग लेवल पे, तुम्हारे करियर से रिलेटेड या तुम्हारे पढ़ाई से रिलेटेड, या आगे चल के फ्यूचर में जो भी तुम्हारे ड्रीम जॉब या जो कुछ भी तुम्हें करना है, बिजनेस वगैरह, हो सकता है ये स्किल वहाँ पे काम आए। सो कोई ना कोई एक स्किल पकड़ो, छोटी सी कोई भी पकड़ो, आउट ऑफ द बॉक्स कोई स्किल होगी उसको सीखना शुरू कर दो। या हो सकता है वो स्किल हो तुम्हारे जॉब से रिलेटेड, जो तुम्हारी ड्रीम जॉब होगी, या तुम्हारे पढ़ाई से रिलेटेड जो रिसेंट में तुम्हारी पढ़ाई चल रही है, करियर, कोई भी एक स्किल पकड़ो, उसके ऊपर काम करना शुरू कर दो, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब आते हैं नेक्स्ट पॉइंट के ऊपर। आई थिंक ये है पॉइंट नंबर 7। अब तक हमने 6 पॉइंट कवर कर लिए, ये 7वां पॉइंट है, यहाँ पे मैंने नोट डाउन करके रखा है। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, दैट इज़ स्टॉप चेजिंग लव, स्टॉप चेजिंग गर्ल्स। इस उम्र में तुम्हारे जो हॉर्मोन्स होते हैं वो इतने ज़्यादा पीक पे होते हैं कि तुम्हें पता नहीं चलता ये क्या हो रहा है तुम्हारे ऊपर। एक तो पहले इन्फ्लुएंस है, बहुत सारे तुम्हारे एज के लड़के लड़कियाँ अपने व्हाट्सअप स्टेटस या इंस्टाग्राम के ऊपर अलग अलग स्टोरीज लगाते हैं, प्यार व्यार वाली, निब्बा निब्बी वाली कि लड़का लड़की लव एंड ऑल दिस थिंग। तो सो तुम्हें लगता है कि यही सब कुछ है, यही दुनिया है। सो बहुत सारे टीनेजर्स, मेरे जो भाई है टीनेजर्स भाई, वो ये गलती करते हैं कि वो लड़की के चक्कर में पड़ जाते हैं, वो गर्ल्स को चेस करने लगते हैं प्यार व्यार के नाम के ऊपर, जबकि उन्हें पता नहीं ये प्यार व्यार कुछ नहीं है, ये बस अट्रैक्शन और अटैचमेंट का खेल है। लेकिन जब जब तक तुम्हें ये चीज़ पता चलती है तब तक शायद बहुत देर हो चुकी होती है, क्योंकि तुम्हें एक्चुअल में प्यार का मतलब क्या है वो नहीं पता, तुम्हें एक्चुअल में रिलेशनशिप का मतलब क्या है वो नहीं पता। सो बस तुमने किसी को देख लिया, तुम्हारे अंदर वही सब घूम रहा है, तुमने कोई मूवी देखी है, वेब सीरीज़ देखी है, कोई इंस्टाग्राम पे रील देखा है, तुम्हें लगता है कि भाई ये लड़की भी वैसी होगी, इसके साथ भी मेरे को वैसी लाइफ चाहिए। सो तुम उसको चेस करने लग जाते हो। लड़कियां भी जो होती है, तुम आ भी गए अगर किसी रिलेशनशिप में किसी लड़की के साथ, लड़कियों को भी इतना मतलब इतनी हायर लेवल की सेंस नहीं होती कि वो क्या कर रही है। ये दोनों के लिए ये पॉइंट, लड़का लड़की दोनों के लिए, कि लड़कियों को भी लगता है कि यार भाई प्यार व्यार बॉयफ्रेंड चाहिए, लड़कों को भी सेम लगता है गर्लफ्रेंड चाहिए, बंदी है वो। देखो मज़े कर रहे हो तुम लोग, फ्रेंड्स हो अच्छी बात है, बट जब बात बहुत ज़्यादा डीप, और आज के टाइम पे ये बात है बहुत ज़्यादा कॉमन है कि हर कोई मतलब इस चीज़ को बहुत इंपॉर्टेंस दे रहा है कि अगर तुम्हारी गर्लफ्रेंड नहीं है सो तुम बर्बाद हो, तुम्हारा बॉयफ्रेंड या गर्लफ्रेंड होनी ही चाहिए, नहीं तो यार तुम क्या, तुम्हारा जी के फ़ायदा नहीं। ऐसे मतलब ऐसी ऐसी बातें दिमाग में भरी जा रही है। सो जितना हो सके उतना इस बात को अवॉइड करो, क्योंकि इसका कोई सेंस नहीं बनता। और अगर तुम टीनेज में हो सो रिलेशनशिप जैसी चीज़ों को प्लीज़ अवॉइड करो। यहाँ पे तुम, क्योंकि तुम्हारे अंदर उतनी सेंस नहीं होती, तुम्हारे अंदर उतनी समझ नहीं होती, शायद तुम्हें लगता है कि यही प्यार है, बट ये प्यार नहीं है मेरे छोटे भाई। समझो इस बात को, छोटे भाई या छोटी बहन जो भी तुम सुन रहे हो, क्योंकि आगे चल करके बहुत सारे प्रॉब्लम्स क्रिएट होने लगती है। तुम्हारा कहीं ना कहीं करियर पे से ध्यान हटने लगता है, पढ़ाई पे से फोकस उठने लगता है, तुम बर्बादी की तरफ बढ़ते हो, तुम्हें नहीं पता होता कि लाइफ में क्या चल रहा है। धीरे धीरे ऐसे ही चलते करते करते एक दिन तुम्हारा ब्रेकअप हो जाता है। जो रियलिटी है वो मैं तुम्हें बता रहा हूँ। मैं चाहता हूँ कि तुम सुनो इस बात को, ताकि ये सब चीज़ें करने से पहले तुम्हें ये सारी बातें मेरी याद आए, हिट हो, और तुम इन चीज़ों से अवेयर हो जाओ, ताकि तुम इन लफड़ों में ना पड़ो अभी इस एज में एटलीस्ट। फिर धीरे धीरे तुम आगे बढ़ते हो, तुम्हारा ब्रेकअप हो जाता है, फिर तुम्हें समझ नहीं आता लाइफ में क्या हो रहा है, फिर वही ब्रेकअप वाली स्टोरीज वगैरह, बहुत ज़्यादा तुम इन्फ्लुएंस होते हो उन सारी चीज़ों से, नेगेटिव में, और तुम्हें नहीं पता चलता कि तुम्हारी मेंटल हेल्थ कितनी ख़राब होती है इन सारी चीज़ों में पढ़ के। इसलिए प्लीज़ रिलेशनशिप जैसी चीज़ों को, बातों को अवॉइड करो। अगर तुम्हें कोई कह भी रहा है तुम्हारे आसपास कि भाई तेरी गर्लफ्रेंड नहीं है, वो लड़की तेरे को लाइन मार रही है, या वो लड़का देख कितना अच्छा है, बॉयफ्रेंड बना ले, भाई ऐसे लोगों को हटा दो अपनी लाइफ से, जितना हो सके उतना बच के रहना इन चीज़ों से। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि रिलेशनशिप में तुम्हें नहीं आना है, फ्यूचर में तुम्हारे पास बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ होगी, आई प्रॉमिस। अभी अपने आप के ऊपर काम करोगे, अभी एक अच्छी लाइफ अपने लिए मेंटेन करोगे, अभी से ही शुरू करोगे मेहनत करना, आगे तुम्हारे पास बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ होने वाली है रिलेशनशिप को लेकर भी। मैं सच कह रहा हूँ, ये इतनी सारी अपॉर्चुनिटीज़ होगी कि यार तुम तभी करो ना रिलेशनशिप, तभी डेटिंग करो, तभी प्यार व्यार, क्योंकि तब तुम्हारे अंदर समझ होगी। लेकिन अभी कसम से कह रहा हूँ, ये तुम्हारे अंदर जो भी चल रहा है ना, नहीं यार प्यार है मेरे को, उस लड़की से प्यार हो गया, लड़के से प्यार, ये प्यार व्यार कुछ नहीं है। इसलिए जितना हो सके फर्स्ट ऑफ ऑल तो इसमें पढ़ना ही मत। ठीक है, अगर फ्रेंडशिप है किसी लड़की या लड़के के साथ तुम्हारे ग्रुप में, कॉलेज हो, इट्स ओके, इट्स टोटली फाइन। लेकिन किसी का सुन के बस किसी ने कह दिया, तो उसका सुन के बस तुम लड़की के पीछे भागना शुरू कर दिए, गर्लफ्रेंड बनाने के पीछे भागना शुरू कर दिया, सब कुछ छोड़ छाड़ के, ये गलती कभी मत करना प्लीज़। इसको दिमाग के अंदर रखना, ध्यान में रखना इन बातों को, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ये सारी बातें तुम्हें आज से 3 या 4 साल बाद रियलाइज़ होगी कि मैं क्या कह रहा हूँ। इसको चाहिए तो नोट डाउन करके
रखना तुम, मैं जो भी पॉइंट्स कह रहा हूँ। अब आते हैं हमारे लास्ट और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट के ऊपर, दैट इज़ एन्जॉय बीइंग अ टीनेजर, एन्जॉय बीइंग अ किड। अभी यार ये सब करने की तुम्हें ज़रूरत नहीं है कि लाइक बहुत ज़्यादा सोच रहे हो, टेंशन ले रहे हो, करियर एंड ऑल। जो हो वैसे रहो, एज इट इज़ जियो। ठीक है, मज़े कर रहे हो करो, लेकिन जो भी मैंने पॉइंट्स कवर किए कि तुम्हें किन किन चीज़ों से बचना है, राइट, जो जो गंदी गंदी चीज़ें हैं उन्हें तुम्हें अवॉइड करना है, उन चीज़ों से बचो, उन चीज़ों को अवॉइड करो, जितना हो सके उतना अपनी लाइफ को एक्सप्लोर करो। कॉलेज में हो, कॉलेज लाइफ को फुली एंजॉय करो, टोटली एंजॉय करो कॉलेज लाइफ को। इसका मतलब ये नहीं कि गंदी गंदी चीज़ों में बढ़ के एंजॉय करो, बर्बादी वाली चीज़ों में बढ़ के एंजॉय करो। मैं उस एंजॉयमेंट की बात नहीं कर रहा हूँ, एक प्रॉपर वे में जो एंजॉयमेंट होती है, जो मतलब या कि लाइक यादगार, जो तुम्हारे लिए यादगार होगी इन फ्यूचर में कि वाह क्या कॉलेज लाइफ थी वो। मतलब लाइफ और कॉलेज लाइफ तो मेरे जैसी हो, ऐसी कुछ मेमोरीज बनाओ, घूमने फिरने जाओ, ट्रैवल करो, एक्सप्लोर करो, उसके साथ साथ नए फ्रेंड्स बनाओ, जो कुछ भी है, जो एक्सटर्नल एक्टिविटीज़ होती है कॉलेज में, जो कुछ भी होता है तुम्हारे इवेंट्स वगैरह, डांसिंग, सिंगिंग, स्पोर्ट्स वगैरह, उसमें पार्टिसिपेट हो। उसके बाद जितने भी तुम्हारे फ्रेंड्स सर्कल है उन फ्रेंड्स के साथ बाहर घूमने जाओ, वही जो होता है एक्सप्लोर करो एंड ऑल दिस थिंग। फालतू का स्ट्रेस मत लो। जो भी मैंने कहा पिछले 7 पॉइंट में, उसमें जो इंपॉर्टेंट बातें थी, लाइक अपने आप को कंपेयर मत करो, फालतू की स्ट्रेस, फालतू की टेंशन मत लो, और अपने आप को इतने बड़े भी मत समझना कि भाई मैं बड़ा हो गया हूँ। टीनेज मतलब मेरा अगर 18 कंप्लीट हुआ है, 17, 16, 18, 19 कंप्लीट हुआ, तो बहुत लोगों को ये लगता है, बहुत लोग, लड़कों को और लड़कियों को, कि मैं बहुत बड़ा हो गया हूँ, मैं बहुत समझदार या समझदार हो गई हूँ। तुम अब तक उस एज में हो, तुम्हें बस ऐसे लग रहा है, ये तुम्हारा इल्यूजन है। समझदार बड़े तुम भले ही हुए हो, लेकिन इस समझदारी को अपने दिमाग सिर के ऊपर हावी मत होने देना कि भाई ज़िंदगी मतलब मुझे बहुत कुछ करना है, मुझे ये चाहिए, इतनी जल्दी वो चाहिए। भाई जो तुम्हें चाहिए वो मिलेगा, आगे है, तुम्हारे पास बहुत टाइम है, बट इस टाइम को अच्छे से एंजॉय करो, इस तुम्हारे टीनेज को अच्छे से एंजॉय करो, ताकि आगे चल के तुम्हें रिग्रेट ना हो। हाँ, इसलिए अच्छे से एक्सप्लोर करो, अच्छे से लाइफ को एंजॉय करो। आगे के लिए जो भी प्रॉपर प्लानिंग वगैरह होती है, उसके लिए अच्छे अच्छे लोगों के पास से तुम गाइडेंस ले सकते हो, या खुद की अपनी एक प्रॉपर प्लानिंग तुम बना सकते हो। अगर उसके लिए बहुत सारे सोर्सेस अवेलेबल है, लाइक यूट्यूब पे वीडियोस देख लो, जैसे ये वीडियो तुम देख रहे हो मेरा। उसके बाद गूगल कर सकते हो, बहुत कुछ, मतलब बहुत सारे तुम्हारे पास सोर्सेस ऑलमोस्ट सारे अवेलेबल है ही। सो वहाँ से मदद लो, लेकिन फालतू की स्ट्रेस टेंशन नहीं लेनी है तुम्हें, अपने आप को कंपेयर नहीं करना है। जो तुम्हारी ये एज है टीनेज वाली एज, टीनेज को टीनेज जैसे ही तुम्हें जीना है, फुकट में, विदाउट एनी सेंस, विदाउट एनी रीज़न तुम्हें बड़ा नहीं बनना है। कि हो तुम 18 साल के, लेकिन तुम सोच रहे हो 30 या 32 साल वाले आदमी जैसे, भाई मैं बड़ा हो गया, मेरी 18 वाली मेरा 18 कंप्लीट हो गया, मेरा एडल्ट हो गया एंड ऑल दिस थिंग। तुम अगर तुम्हारा 18 कंप्लीट हुआ है, तुम 19 ईयर्स के हो, 20 ईयर्स के, तुम उसी एज के अनुसार जियो, फालतू की स्ट्रेस टेंशन मत लो। इसको जितना ज़्यादा तुम डीपली समझोगे, उतना ज़्यादा तुम्हारे लिए बेनिफिशियल होने वाला है। और ये सारी बातें जो मैंने कही है इस पॉइंट में, मैंने खुद के एक्सपीरियंस के बेसिस पे ही कही है, क्योंकि मैं चाहता था कि मेरे छोटे भाइयों के लिए ये वीडियो मैं बनाऊँ। सो इसलिए मैंने ये सारे पॉइंट्स तुम्हारे साथ शेयर किए। अब ये सब तुम्हें अपने लाइफ में इम्प्लीमेंट करना है। अच्छे से रहो, मज़े करो लाइफ में। और अगर तुम्हें ये वीडियो पसंद आई है तो अपने बाकी दोस्तों के साथ भी शेयर करो। तुम कॉलेज में हो तो पूरे तुम्हारे कॉलेज में शेयर करो सारे लोगों के साथ। फैमिली में अगर है कोई तुम्हारा कजिन वगैरह, भाई बहन, उनके साथ शेयर करो, तुम्हारे फ्रेंड सर्कल में शेयर करो। और अगर तुम्हें ये कंटेंट अच्छा लगा, तुम्हें ये वीडियो यूज़फुल लगी है, सो चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हो। और मैं मिलता हूँ तुमसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।